अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम टॉपिक पढ़ रहे थे इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट वाला, तो उसके कुछ पार्ट्स यानी कि हमने पिछले लेक्चर में देखे और कुछ अब हम देखेंगे। इसमें देखिए डिफॉरेस्टेशन, ये भी ह्यूमन का इम्पैक्ट है। जंगलात की कटाई, इससे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय नेचुरल काजेज़ और ह्यूमंस, यानी कि जंगलात की कटाई नेचुरल कॉजेज़ की वजह से और ह्यूमंस की वजह से जो की जा रही है उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लीन फॉर एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, रोड्स, रेल ट्रैक्स एंड माइनिंग। बहुत सारे यानी कि अमाउंट में बड़े पैमाने पर दरख्तों को कटा जा रहा है काश्तकारी के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए, एंड माइनिंग्स यानी कि जो काने वगैरह बनाते हैं उनके लिए। ह्यूमन्स कट ट्रीज फॉर गेटिंग वुड, ह्यूमन दरख्तों को काटते हैं लकड़ी हासिल करने के लिए, विच इज़ देन यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि लोगों के घर वगैरह बनाने के काम आते हैं। फॉर हीट प्रोडक्शंस, जलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं लकड़ियाँ। ह्यूमन प्रेज अपॉन फॉरेस्ट एनिमल्स, ह्यूमन्स जो हैं वो फॉरेस्ट एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको खाते हैं। विच आर द प्रेडेटर्स ऑफ मैनी इंसेक्ट पेस्ट, जो कि बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को खा के ख़त्म करते हैं। अब जब हम वहाँ से उन शिकार करके उन चीज़ों को खा लेंगे तो वहाँ पे कीड़े मकोड़ों की तादाद भी बढ़ जाएगी, वो भी ऑर्गेनिजम्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए नुकसान का बायस बनेगी। इन दिस वे इंसेक्ट्स पेस्ट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय ईटिंग द शूट्स एंड स्प्रेडिंग डिजीज़, जैसे ही हम उनको खा लेंगे तो कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे। अब कीड़े मकोड़ों के बढ़ने से वो दरख्तों की जो शाखें वगैरह हैं उनको खा जाती हैं और बीमारियां फैलाने का सबब बनती हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड्स फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन का जो इफ़ेक्ट्स है उसके ज़रिए सैलाब आ सकते हैं, ड्राउट्स खुश्क साली फैल सकती है, लैंड स्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन, ज़मीन के यानी कि जो लैंड स्लाइडिंग होती है, ज़मीन के टुकड़े जो कट जाते हैं वो हो सकता है, और सॉइल इरोजन, ज़मीन बंजर हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग एंड लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज़, ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है और लॉस ऑफ हैबिटेट यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह के जो घर वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। अब देखें ना, फ़र्ज़ करें एक दरख्त के ऊपर किसी चिड़िया के या कुछ परिंदों के घोंसले, अगर वो दरख्त काटेंगे तो वो उनके घर भी ख़त्म हो गए। अब देखें इसके इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पे 4 से 5 हम हेडिंग्स बना लेंगे पॉइंट्स। डिफॉरेस्टेशन काजेज फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन काजेज ड्राउट्स, डिफॉरेस्टेशन काजेज लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन आल्सो काजेज ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन आल्सो काजेज लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज़। तो हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। नेक्स्ट देखें ओवर पॉपुलेशन, व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड some 250 years ago, the world population was at 600 million. That seems like a lot of people, but now the world population is almost 10 times at 6 billion and will grow to 8 billion by 2050। यानी कि कुछ 250 साल पहले जैसे कि इंडस्ट्री का काम शुरू हुआ, लोगों को यानी कि इतनी नॉलेज आ गया, उन लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दी, तो जो पहले पॉपुलेशन थी वो 600 मिलियन तक थी। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों में काम का यानी कि तरक्की होती जा रही है, डेवलपमेंट होती जा रही है, जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है, और कहते हैं कि जी 2025 तक वो 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड लोवर्ड मोर्टेलिटी रेट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ओवर पॉपुलेशन अब देखें बेसिकली होता क्या है कि एक इलाके में फ़र्ज़ करें 100 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ पे 100 लोगों के रहने की जगह है और 100 लोगों के लिए ही खुराक मौजूद है। अब अगर वहाँ पे 130 या 150 लोग आके रहना शुरू कर दें तो वो एरिया ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, अब देखें पुराने ज़माने में लोगों को बीमारियाँ लगती थी, उनको इलाज का पता ही नहीं था, वो मर जाते थे। लेकिन अब मुख्तलिफ अस्पताल बन चुके हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मेडिसिन आज़ाद हो गई हैं, तो लोअर मोर्टेलिटी रेट जो शर्रा अमवात है वो कम हो गई है। ये भी ओवर पॉपुलेशन की एक मेन वजह है। ये एक चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, इसको आप MCQs के तौर पर तैयार कर लेंगे कि 1981 से लेकर 2010 तक यानी कि जो मुख्तलिफ यानी कि इन्होंने सर्वे के मुताबिक जो काउंटिंग की पॉपुलेशंस की वो ये हमें यहाँ पे दी गई है। जैसे कि ये देखें 1951 से 61 तक 2.45 यानी कि जो परसेंटेज थी ओवर पॉपुलेशन की वो इंक्रीज़ हुई। 1961 से 72 में इतना बड़ा, और 1972 से 81 में 3.05 बढ़ी।
1981 से 1998 तक 2.69% आबादी इंक्रीज़ हुई और 1998 से 2010 तक 2.05% इंक्रीज़ हुई। ठीक हो गया। ये इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने बताया हुआ है, इसको भी आप MCQs के तौर पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है कि लोग जो गांव वगैरह से, देहातों से मूव करते हैं शहरों की तरफ, फॉर बेटर हेल्थ, फॉर बेटर स्टडी, फॉर बेटर सर्वाइवल, उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ सिटीज़, सिटीज़ का बढ़ना। पीपल मूव फ्राम रूरल एरियाज़ टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, वो अच्छी नौकरी के लिए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी तालीम के लिए, एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए शहरों का रुख करते हैं। इफ़ देर इज़ रिपीड अर्बन ग्रोथ, द गवर्नमेंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड इवन द बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर इसी रेट से ही ग्रोथ बढ़ती रही शहरों की, तो जो गवर्नमेंट है वो बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि सेहत, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, घर बनाना, लोगों को पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई देने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट्स इन सिटीज़ डू नॉट फाइंड जॉब, गुड जॉब्स एंड बिकम द पार्ट ऑफ अर्बन पुअर। अब बहुत सारे लोग देहातों से उठ के शहरों में आ तो जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो वो शहरों में एक गरीब की तरह, शहरों में जो गरीब लोग होते हैं उनमें वो शामिल हो जाते हैं। देयर इज़ ओवर क्राउडिंग इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। पहले ही लोग स्कूलों में ओवर क्राउडिंग, बच्चे तादाद से ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादा मरीज़ों की निस्बत ज़्यादा रश होता है। द स्लम एरियाज़ इंक्रीजेज इन नंबर एंड पीपल लिविंग देयर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डिजीज़। जो स्लम एरियाज़ आमतौर पर जो लोग ऐसे ही मुख्तलिफ जगह पे कॉलोनीज़ बना के रहना शुरू कर देते हैं, वो एरिया ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और उनमें बीमारियाँ भी ज़्यादा फैल रही हैं। अर्बनाइजेशन इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड बट इट कैन बी मैनेज्ड। अर्बनाइजेशन जो है वो ग्लोबली यानी कि पूरी वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम है, इसको हम रोक तो नहीं सकते, क्योंकि देखिए हम किसी को भी नहीं ये कह सकते कि जी आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप शहर में नहीं आ सकते। ये उनका बुनियादी हक है, वो बिल्कुल मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन बट इट कैन बी मैनेज्ड, इसको हम मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। द करंट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान इज़ अबाउट 32% विच इज़ नॉट हाई बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड। यानी कि जो करंट रेट चल रहा है वो 32% है, जो कि हाई स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ ज़्यादा नहीं है। अ प्लान्ड अर्बनाइजेशन कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि एक तरीके से कुछ प्लान्स पे, कुछ स्ट्रेटजीज़ पे चल के अगर अर्बनाइजेशन की जाए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। द सिटीज़ शुड हैव थिक ग्रीन बेल्ट्स इन देयर सराउंडिंग टू कंट्रोल पोल्यूशन। लाजमी है कि सिटीज़ के इर्द गिर्द ठीक यानी कि ग्रीन बेल्ट्स, बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए होने चाहिए जो कि पोल्यूशन को कम करें। द ओपन स्पेस इन सिटीज़ शुड बी रिजर्व थ्रो जोनिंग एंड लैंड प्लेन्स, यानी कि जो ओपन स्पेसिस हैं वहाँ पे लाजमी है कि वहाँ पे पार्क वगैरह बना दें और लोगों के रहने के लिए या खुली जगह को साफ़ करके रखें। द अर्बन स्प्रेड आउट शुड आल्सो बी कंट्रोल्ड। जो लोग अपनी मर्जी से आके कहीं पे भी बैठ जाते हैं, जैसे कि सहरा में हो गया, टिब्बों वगैरह में आके टीलों में बैठ जाते हैं, उनको भी यानी कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट्स आल्सो प्रूव्स इफेक्टिव वे टू मैनेज अर्बनाइजेशन, यानी कि आप अपनी गाड़ी वगैरह जाने को यूज़ करने की बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें वगैरह को इस्तेमाल करें तो देन भी इफ़ेक्टिव वे टू मैनेज अर्बनाइजेशन, शहरों को हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, बहुत कम होता है कि अगर हमारे पास चीज़ें हम उसको यूज़ ना करें। ठीक हो गया बेटा। ये कुछ काजेज़ हैं जो कि हमारे ह्यूमन की इफ़ेक्ट्स हैं इकोसिस्टम बैलेंस के ऊपर, तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था, बल्कि ये साइड बॉक्स है, इसको देख लेते हैं। देखें, पाकिस्तान अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज 1951 में 17.8% बढ़ी, 1961 में 22.5% बढ़ गई, 1971 में 25% और 1981 में 28.3% और 1998 में 32.5%। ये तो काफ़ी पुराना दिया गया है, अब जो आगे हैं वो और भी बढ़ते जा रहे हैं। देखें ना, जैसे जैसे लोगों में शऊर आता जा रहा है, उनको पता चलता जा रहा है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, या अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, तो लोग वैसे वैसे अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, अपने देहातों से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।